अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त खीर लेके आई हूँ। खीर की रेसिपी लेके आई हूँ उन औरतों के लिए जिनको कैल्शियम की कमी है और वो हर वक्त थकी थकी रहती हैं, उनको कमर का दर्द है, तो ये वो ट्राई करें। बहुत ही अच्छी है, ये कैल्शियम से भरपूर है, विटामिन्स और फाइबर्स इसमें काफ़ी अच्छी मिकदार होती है। तो इसमें जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो उसमें हमें चाहिए आधा कप सूजी, 1 कप हमने लिए यहाँ पे फूल मखाने भी बहुत अच्छे हैं कमर दर्द के लिए। आप इसको दूध के साथ भी ले सकते हैं और पानी के साथ भी। और उसके बाद हमने लिए हैं 4 मग्ज़ बादाम, पिस्ता और खजूर मैंने 10 खजूरें ली हैं और इसको मैंने साफ़ कर लिया है अच्छी तरह से और उनको काट लिया है। और इन सब चीज़ों को अब हम एक ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे और उसके बाद हम इसको 1 किलो दूध में पकाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें ग्राइंडर में हमने बादाम, पिस्ता, 4 मग्ज़ और फूल मखाना हमने डाल लिया है। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो चुका है। बिल्कुल भी हमने इसको पीसना नहीं है, बस थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। दूसरी तरफ मैंने ये 1 किलो दूध लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। देख सकते हैं आप, इसके ऊपर ये मलाई भी आ गई है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे और उसके बाद हमने जो ये चीज़ें ग्राइंड की हैं वो इसमें डाल देंगे। दूध को हम मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाएंगे। ये बहुत ही अच्छी खीर है, बच्चों के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। जो बच्चे कमज़ोर हैं और चलना अभी तक शुरू नहीं किया, उनकी हड्डियों को मजबूत करता है और कैल्शियम से भरपूर है, विटामिन से भरपूर है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं दूध को पकते हुए। अब हम इसमें आधा कप जो सूजी ली थी हमने वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम पकाएंगे जब तक ये सूजी की मिकदार डबल ना हो जाए। अब हम इसमें जो हमने चीज़ें ग्राइंड की थी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। सूजी डालने के 10 मिनट बाद ही हम इसमें ये शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे और मुसलसल हमने चमचा हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये देखें जी, 2 से 3 मिनट हो गए हैं हमारी खीर को बनते हुए। तो ये देखें, ये सूजी भी फूलना शुरू हो गई है। और इसके बाद हम इसमें अब डालेंगे खजूरें ताकि वो भी अच्छी तरह से अंदर मिक्स हो जाएं। अब हमने इसमें खजूरें डाल दी हैं और साथ ही हम 2 से 3 चम्मच इसमें ऑयल डाल देंगे। आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें देसी घी डाला है 2 से 3 चम्मच। ऑलिव ऑयल भी बहुत अच्छा है हड्डियों के लिए और देसी घी तो फिर है ही अच्छा। अगर आपके पास देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। अब हम इसको मज़ीद गाढ़ा होने तक इसको पकाएंगे 10 मिनट के लिए। याद रखिए कि हमने फ्लेम बिल्कुल ही लो रखनी है। अगर हम फ्लेम को तेज़ करेंगे तो वो उसके जलने का ख़तरा होगा, तो इसलिए हम इसको लो फ्लेम पे ही बनाएंगे। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक होना शुरू हो गई है। अभी इसमें हम मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। ये बहुत ही अच्छी खीर है, बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरी 1 साल की बेटी है तो वो भी सुबह ब्रेकफास्ट में यही खाती है और माशाल्लाह वो बहुत हेल्दी है। तो आप भी अपने बच्चों को भी ये खिला सकते हैं, औरतें भी खा सकती हैं, मर्द भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। विटामिन, फाइबर्स, कैल्शियम की वाफर मिकदार इसमें मौजूद है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें। ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से हो गई है। एक मैंने पहले भी खीर की रेसिपी बनाई थी, वो भी इसी तरह की थी और कैल्शियम से भरपूर थी। वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप लोग उसको विज़िट कर सकते हैं। उसकी कंसिस्टेंसी मैंने इसी तरह से रखी थी, लेकिन फिर बाद में मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि इसको और थोड़ा सा हम थिक करेंगे, क्योंकि ये मेरी अम्मी की बनाई हुई ही रेसिपी है और मैंने उनसे ही सीखी है। तो वो कह रही थी कि अगर आप चाहें तो आप इसको मज़ीद भी गाढ़ा कर सकते हैं 10 मिनट और पका के। तो इसको हम मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे और इसको हम मज़ीद गाढ़ा कर लेंगे और इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा। तो आज हम दूसरे तरीके से बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे और
अगर आपको वो वाली रेसिपी अच्छी लगे तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं और ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे। अगर आपने खजूरें कम डाली हैं तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, वरना हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे। और अगर हम बच्चों को दे रहे हैं तो उसमें हम थोड़ा सा शहद डाल देंगे, उससे भी टेस्ट अच्छा होगा और बच्चे शौक़ से खाएंगे। ये देखें जी, मज़ीद हमें 20 मिनट हो गए इसको पकाते हुए, तो इसकी कंसिस्टेंसी देखने इस तरह से हो गई है। तो अब हम इसको उतार लेंगे, क्योंकि ये ठंडी हो गई तो और भी थिक हो जाएगी। तो अब हम इसको उतारेंगे और इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाएंगे। ये देखें जी, हमारी खीर की जो फ़ाइनल लुक है वो आप देख सकते हैं। देखने में भी बहुत ही मज़ेदार यम्मी लग रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और ताकत से भरपूर है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।